ये अच्छी तरह से सुन लें, मेरी खुली चेतावनी है। अगर महाराष्ट्र में किसी मस्जिद पर, किसी दरगाह पर, किसी मदरसे पर, किसी मुसलमान पे हमला होता है तो हम बीजेपी के ऑफिस उनके तोड़ेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके घरों में घुस के मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, गुज़िश्ता के वीडियो में हमने मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक शेर कहा था जिसमें उन्होंने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। गाय के गोश्त के इल्ज़ाम में सिर्फ एक दिन के अंदर 2 मुसलमानों को, जिसमें से एक को शहीद कर दिया और एक बुज़ुर्ग को निहत्ता कमज़ोर होने के बावजूद हमला कर दिया। इसी तरह का इल्ज़ाम लगाकर एक 8 साला बच्चे के ऊपर गोली चला दी गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मुसलमान नहीं था बल्कि आर्यन उसका नाम था और एक गैर मुस्लिम था। इसी को लेकर ओवैसी साहब और इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा सख्त बयान हुकूमत के वक्त के खिलाफ दिया है और एक जगह मुसलमानों ने सख्त बरहमी का इजहार किया, एहतजाज कर रहे थे। नितेश राणा जो बीजेपी का एमएलए है, उसने कहा था कि हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे, तो इसके जवाब में मुसलमानों ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। बड़ा सख्त तरीन बयान उन लोगों ने जारी किया है। क्या उन्होंने कहा, पूरी खबर तफसील से बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बड़ी अहम तरीन खबरें लेकर आप हज़रात की खिदमत में हम हाजिर हुए। आपसे गुजारिश है वीडियो का नाज़रीन अभी लाइक कर दें और ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपको मालूम होगा कल 2 सितंबर 2024 बरोज़ पीर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई पर बड़ा बयान जारी किया था और कहा था कि गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मकानात को भी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर नहीं गिरा सकती, कानून के दायरे में रहकर ही गिराना होगा और उसके लिए क्या लाए हमल होगा, क्या उसके लिए काम करना होगा, हम बताएंगे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई रखी है। इस पर राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी की गैर आईनी और गैर मुनसिफाना बुलडोज़र पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा खुशाइन है। इंसानियत और इंसाफ पसंद लोगों को बुलडोज़र तले कुचलने वाली बीजेपी का आइन दुश्मन चेहरा अब मुल्क के सामने बेनकाब हो गया। बेलगाम ताकत की अलामत बनने वाले बुलडोज़र ने शहरी हकूक़ को पामाल करते हुए तकब्बुर के साथ कानून को मुसलसल चैलेंज किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। इस तरह से राहुल गांधी ने लिखा है। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी इस पर बयान जारी करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि किसी भी मुजरिम के गैर कानूनी मकानात भी किसी भी गैर कानूनी तरीक़े से नहीं गिराए जा सकते। अदालत के तफसीरों ने महज मुजरिमाना इल्ज़ामात की बुनियाद पर जायदादें मिसमार करने की नाकाबिल कबूल नौइयत की निशानदही की। हतमी फैसला मुतासिरीन के हक़ में और इंसाफ को यकीनी बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम अमला को निशाना बनाने वाली गैर कानूनी बुलडोज़र कार्रवाइयों को चैलेंज करने वाली मुतअद्दिद अर्ज़ियों की समाअत के दौरान यह तबसरा किया। ख़ास तौर पर बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में जो बुलडोज़र पर कार्रवाई हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी साहब ने यह बयान जारी किया है। जिन बुजुर्ग को रेल में ज़दोकोब किया गया था, तकलीफ और हिरासानी की गई थी, उन बदबख्तों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उनको ज़मानत पर रिहाई हो गई थी। इसको लेकर शरद पवार एनसीपी पार्टी के एक एमएलए हैं जितेंद्र हवाड, उन्होंने इसको लेकर पुलिस को पूरी तफसील बताई थी, जिसके बाद बिलाखिर उन लोगों को फिर से गिरफ़्तार किया गया। इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों और उनके लीडरों का भी बड़ा हाथ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ज़िम्मेदार शख्स ने इस पर क्या बयान दिया है वो उन्हीं की ज़ुबानी आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएँ। इस वीडियो बयान को ओवैसी साहब ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आप लोगों को बताएं कि हम सुबह से जो है कल्याण गए थे ट्रेन वाले मामले में। उसके अंदर एक अहम अपडेट ये थी कि आज हम लोग पहुंचने के बाद हमारा जैसा कहना था कि शुरुआत से इसमें जो सेक्शंस लगे हैं वो इनएडिक्वेट है, कम है, लगे हुए जो लगने चाहिए वो नहीं थे। उसी की वजह से जो है आज 3 लोगों को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनको बेल हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी छोटी सी कोशिशों के बाद ये हुआ है कि पुलिस ने जो हमारे विक्टिम है हाजी अशरफ अली साहब, उनका जो है एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिया है और उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेने के बाद जो लैकुनाज एफआईआर में थे उसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। और अब हमको उम्मीद है कि उसकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बाद जो पुराना 307 और 395 समझने के लिए जिसमें आसानी हो, अटेम्प्ट टू मर्डर और डकैती के चार्जेस उसमें ऐड होंगे। इसके बाद ये होगा कि जो बेल 3 लोगों को हुई है वो बेल कैंसिल होगी इंशाल्लाह। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, राहत इंदौरी साहब ने कहा था, उसी तरह का मामला हुआ। ये लोग समझ रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म करेंगे तो इन पर कोई आँच नहीं आएगी, लेकिन ये आग जब आएगी तो हर एक को जला कर राख कर देगी। इसलिए इस आग को बुझाने की ज़रूरत है और तमाम हिंदुस्तान के सेकुलर तबका और मुसलमान इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाखिर हरियाणा मुसलमान शख्स समझ कर लोगों ने गोली मार कर
हलाक कर दिया गाय का गोश्त का इल्ज़ाम लगाकर, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो तो एक गैर मुस्लिम बच्चा था, छोटी उम्र थी। उस पर ओवैसी साहब ने ट्वीट करते हुए लिखा, हरियाणा में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को गाय के मुहाफिजों ने ये समझकर गोली मार दी कि वो तो मुसलमान है। उन्होंने बीजेपी के लीडर को टैग करते हुए लिखा कि आपने तो अपनी हुकूमत की पॉलिसी वाज़ी की थी। उन्होंने कहा था कि सब कुछ गाय के नाम पर हो रहा है, गाय के तहफ़्फ़ुज़ किए गाय रक्षक को कौन रोक सकता है। आर्यन, साबिर, नसीर और जुनैद की मौत के लिए भी हरियाणा की बीजेपी हुकूमत ज़िम्मेदार है। यानी साबिर और इस तरह से बेशुमार लोगों को गाय के नाम पर कत्ल किया गया। अगर उन लोगों पर कार्रवाई हो जाती तो आज आर्यन इस तरह से निशाने पर ना आता। ओवैसी साहब ने इस तरह से ट्वीट करते हुए लिखा। मशहूर मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर, उन्होंने भी इस मामले पर ट्वीट किया कि आर्यन मिश्रा फरीदाबाद हरियाणा में दोस्तों के साथ चहलकदमी के लिए गए थे, जब गाय रक्षकों के भेष में आए गुंडों ने उसका पीछा किया और गोली मार कर उनको हलाक कर दिया। यह मालूम नहीं कि जो गुंडे गाय के तहफ़्फ़ुज़ के ग्रुप बनाकर हुकूमत की हिफाजत में घूम रहे हैं वो कब किसी को मार दें और मुल्क जमहूरियत से हुजूम की तरफ चला गया है और बीजेपी की हुकूमतें इन वाक़यात पर खामोशी इख्तियार किए हुए। इस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि आप मुसलमानों पर हमले हो रहे थे तो खामोश थे, अब तो ख़ुद गैर मुस्लिमों पर भी इस तरह से हमले हो रहे हैं। ओवैसी साहब और इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पर आवाज़ उठाई है। वाकई इस तरह के मामले पर रोकथाम होनी चाहिए और मुसलमानों को जो हिरासा किया जाता है उस पर अगर रोक लगा दी जाती तो आज एक गैर मुस्लिम बच्चा भी ख़ुद उन्हीं के लोगों ने उसको हमला कर दिया मुसलमान समझकर, लेकिन वो मुसलमान नहीं था, जिसका नाम आर्यन था, वो गैर मुस्लिम था। इस पर रोक लगानी चाहिए हुकूमतों को ताकि आइंदा ऐसी कार्रवाइयाँ न हो सके। अफसोस के साथ एक ख़बर खुलकर आ रही है, एक मस्जिद में मुसलमानों ने आपस में लाठीचार्ज की है अपने ऊपर, जो बड़ी अफसोस की खबर खुलकर आ रही है। इसको NDTV ने शेयर करते हुए लिखा कि मुरादाबाद के एक थाने इलाके के करीबी रहने वाली एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए हुए दो ग्रुपों में ज़बरदस्त लड़ाई हो गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि एक बीजेपी लीडर कहता है कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारेंगे, हम खुद मस्जिद में इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर उनको और ज़्यादा इस पर मौका मिलेगा। बहरहाल बीजेपी लीडर ने जो मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारने की बात कही थी उस पर FIR दर्ज कर ली गई, उसको गिरफ्तार करना है। इसके खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज करते हुए एक मुसलमान शख्स ने बेबाक अंदाज में बयान दिया कि अगर इस तरह की हरकत की गई तो फिर हमारी जो कार्रवाई होगी आप हजरात खुद उन्हीं की जुबानी मुलाहिजा फरमाएं। उधर ये लोग हिंदू मुस्लिम भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। मैं वापस कहना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं और हम हिंदुस्तान की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस की इज्जत करते हैं, मगर ऐसा ना हो कि हम महाराष्ट्र की पुलिस की इज्जत करते हैं और कोई हमारे अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की तौहीन करे। हमने भूख बर्दाश्त करी है, हमने तकलीफ बर्दाश्त करी है और सिर्फ ये इस्लाम की वजह से बर्दाश्त करी है। उसके बावजूद खामोश नहीं बैठेंगे तो इनको हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते। ये मेरी आखिरी बात है, पूरे गवंडी के मुसलमान, पूरे बॉम्बे के मुसलमान ये अच्छी तरह से सुन ले, जुल्म बर्दाश्त करोगे तो अपने वालों की लाशें उठाने के लिए तैयार रहना। जुल्म के खिलाफ आज मौका है, आवाज उठाओ, अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाकर के खिलाफ FIR दाखिल करो और को घसीट के लाना कुर्ला कोर्ट में, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप उठो और पुलिस स्टेशनों में जाके कंप्लेंट के खिलाफ, इस नीतीश राणे के खिलाफ जो बकवास करता है कि मुसलमानों के बस्ताना मारेगा। अरे खबीस, तू जो महाराष्ट्र में घूम रहा है ये महाराष्ट्र पुलिस की देन है कि तू घूम रहा है और बोलता है कि मुझे पुलिस बंदोबस्त की जरूरत नहीं। जिस दिन महाराष्ट्र की पुलिस तेरा साथ छोड़ देगी ना, हराम की औलाद, तू पेट्रोल भराने अपनी पेट्रोल पंप में नहीं जा सकता अपनी गाड़ी में। ये अच्छी तरह से सुन ले, मेरी खुली चेतावनी है। अगर महाराष्ट्र में किसी मस्जिद पर, किसी दरगाह पर, किसी मदरसे पर, किसी मुसलमान पे हमला होता है तो हम बीजेपी की ऑफिस उनके तोड़ेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके घरों में घुस के मारेंगे। ये हमारा फाइनल ऐलान है। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, इस तरह से आज की बड़ी अहम तरीन खबरें लेकर हम आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुए थे। जो मुसलमान शख्स ने एहतजाज करते हुए उस बीजेपी के लीडर पर जो बयान दिया, जो जवाबी कार्रवाई की है, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी और सच्ची वीडियो सबसे पहले आसानी से आप तक पहुँच सके। हमारे व्हाट्सएप चैनल को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर हमारी ताज़ा तरीन खबरें वक्त पर आप हासिल कर सकते हैं।